हेलो दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए टारगेट का बुक है, जिसमें 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम अभी तक मैट्रिक के हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं पार्ट बाय पार्ट कराते जाऊंगा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस का 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इस वीडियो को त्वरित फास्ट रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन को याद कीजिए और रिवीजन के लिए देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? साइंस है। आज साइंस में पहला चैप्टर का पहला क्या है? तो 2011 का सेट है, क्या है? ए है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट इसमें पहले क्वेश्चन क्या दिया है? तो पहले एक नंबरिया क्वेश्चन दिया गया, फिर मल्टीपल क्वेश्चन को दिया गया है, तो हम करेंगे। इसी तरह हम 2012 का 2013 का लेके इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 2025 तक ले ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का मैं आपको पूरा करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटने पर क्या होता है? काटा जा सकता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम पोटेशियम को क्या होता है? चाकू से काटा जा सकता है। हीरा किस तत्व का अप्रूप होता है? हीरा किस तत्व का अप्रूप होता है? तो हीरा कार्बन का अप्रूप होता है। कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, एक होता है ये कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, एक होता है हीरा होता है, दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग एक तत्व का नाम लिखे। कह रहा है कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े होंगे, तो उसमें आवर्त फर्स्ट का जो होता है उसका ट्रिक मैंने आपको बताया होगा। क्या होता है ट्रिक उसका? तो हालिना के रब से फरियाद होता है। तो हालिना तो हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम होगा, सोडियम पोटेशियम, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो उसमें से एक तत्व का नाम लिखने के लिए तो हम एक लिखते तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, कुछ भी कोई भी लिख सकते हैं। ये निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो समीकरण क्या होता है? Fe2O3 दिया हुआ है, 2Al दिया हुआ है, रिएक्शन का चिन्ह है, उसके बाद है 3Al2O3 प्लस Fe3 है। तो इसको मैं चलो आपको बढ़िया तरह से इसको बता देता हूँ, क्योंकि हर साल एक नंबर का जरूर आता है क्वेश्चन। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है आपको? Fe2O3 है, प्लस में क्या है? तो आपको 2Al है और रिएक्शन का चिन्ह है, उसके बाद क्या है? तो 3Al2O3 है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका प्लस क्या दिया है? तो प्लस Fe2 दिया है। तो इसको सबसे बेस्ट, अगर आपको डाउट हो, वैसे तो हम शॉर्टकट में भी इसको ऐसे ही डायरेक्ट बना सकते हैं, पर सबसे बढ़िया है कि आपको ऐसे बनाइएगा तो आपको कभी भी आपका गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इधर की तरफ इसको प्रतिकारक बोलते हैं, इसको प्रतिफल बोलते हैं। तो प्रतिकारक में लोहा कितना है? तो 2 है। ऑक्सीजन कितना है? तो 3 है। एल्युमिनियम कितना है? तो एल्युमिनियम कितने हैं? तो आपके एल्युमिनियम 2 है। इधर आइएगा तो इधर कितना है? एल्युमिनियम कितने हैं? तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2 एल्युमिनियम है, इसके 3 पहले लगाए तो दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम इधर कितना है? प्रतिफल में एल्युमिनियम कितना है? 6 है। उसी तरह 3 से इस पूरा टर्म गुना होगा। मैथ में पढ़े हुइएगा, तो मैथ में क्या होता है? उसी तरह यहाँ पे 3 से पूरे टर्म में गुना होता है। तो यहाँ पे तो 3 है, हाई क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। तो ऑक्सीजन में फिर 3 से 3 को ऑक्सीजन है, 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा ऑक्सीजन? तो यहाँ पे 9 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। और लोहा कितना है इधर? तो लोहा इधर हमारा कौ गो है? 2 गो लोहा है। तो लोहा देख रहे हैं, इधर भी 2 गो लोहा है, इधर भी 2 गो लोहा है, ये दोनों बराबर है। ऑक्सीजन इधर 3 गो है, इधर ऑक्सीजन कौ गो है? 9 गो, ये बराबर नहीं है। इधर एल्युमिनियम कितना है? 2 गो, इधर एल्युमिनियम है 6 गो। तो ये दोनों को हमको क्या करना है? बराबर करना है। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? लगा के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे तो लगभग किया हुआ है। तो हम लगा के देखेंगे कि किस में क्या होता है। मतलब 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ये लगा के पता करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों तरफ इधर जितना लोहा है उधर उतना लोहा है कि नहीं है। ऑक्सीजन इधर इतना जितना होगा उतना भी इधर होना चाहिए कि नहीं है। तो लोहा देख रहे हैं तो इधर हम लगा रहे हैं 2, तो 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा लोहा। तो इधर भी क्या लगाएंगे? हमको लोहा 2 दूना, तो लोहा बराबर है, पर ऑक्सीजन क्या है? हमको ऑक्सीजन, तो लोहा तो बराबर है और हमको बराबर किसको करना है? तो हमको ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कौ गो है? 9 गो, इधर 3 गो ऑक्सीजन है। तो इसमें ऑक्सीजन में क्या हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि हमारा 9 गो ऑक्सीजन पूछ जाए? तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे 4 3 क्या हो जाएगा? 3 से गुना करें 3 तिरका 9। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट में 3 लगा रहे हैं, तो 3 तिरका 9, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हमारा 9 गो हो जाएगा।
ऑक्सीजन 9 हो गया। पर फिर क्या होगा, मानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन तो 9 हो गया, पर लोहा कौ हो जाएगा, लोहा हमारा 6 हो जाएगा। एफ ही क्या है, पहले लोहा कितना था, पहले लोहा 2 गया, अब 6 हो गया। तो इधर भी तो हमको लोहा बराबर करना पड़ेगा। इधर लक्ष्य का होता है 6 हो गया, और इधर कितना हो गया। अब इधर आइएगा तो इधर पहले इधर क्या करते हैं, उसके बाद हो जाएगा। तो इधर क्या करिएगा, तो इधर लोहा को बराबर किया तो एफ ही कितना हो जाएगा, एफ ही हमारा लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब बराबर हो गया, ये भी 6 लोहा इधर 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, तो इधर 6 गो, ऑक्सीजन 9 हो गया। एल्युमिनियम 6 गो है, तो एल्युमिनियम 6 गो है, इधर कौ गो है 6 गो है, और इधर कौ गो है 2 गो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 9 लगा के क्या करेंगे 6 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 9 लगा के क्या करेंगे 6 कर देंगे। तो फिर हमारा एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 6 गो हो गया। अब देखिए यहाँ पे इधर भी कहोगे एल्युमिनियम हो जाएगा हमारा 6 गो हो जाएगा, ऑक्सीजन 9 गो हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर है। ऑक्सीजन क्या होता है, एल्युमिनियम 6 गया, एल्युमिनियम 6 गया। लोहा कितना है, लोहा 6 गया, लोहा 6 गया। ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन 9 गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारा समीकरण क्या बनेगा, तो हमारा समीकरण बनेगा क्या होगा 3F, क्या यही समीकरण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यही समीकरण हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो बताते रहूँगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में दे रहा है लोहा का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करेगा, लोहा क्या होता है, लोहा का सूत्र एफ ही होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है O2, दोनों संयोग कर क्या बनता है, तो लौह ऑक्साइड बनाते हैं, लौह ऑक्साइड बनाते हैं। हरे पत्ते में पौधे किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण का संभव नहीं होता है। कह रहा है कि हरे पौधे में कौन सा कंपोनेंट घटक नहीं रहेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल के हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्लोरीन पाया जाता है। दो तंत्रिका तंत्रों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को क्या होता है, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। मनुष्य के चीनी के पाचन में क्या सहायक होता है, तो इंसुलिन सहायक होता है। क्या होता है, इंसुलिन। इसी से क्या होता है, ये अगर इंसुलिन नहीं होता है तो क्या होता है, हमको डायबिटीज होता है। इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पूछ रहे हैं। मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल 46 होता है। मेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो ये रहता है ताप का अचर रहता है। किसका रहता है, ताप। ताप को क्या लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं, शॉर्टकट में TMP लिखते हैं। विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब हम लोग स्पष्ट 25 नहीं तो अनंत कहीं तक देख सकते हैं। बायोगैस का क्या होता है, मुख्य घटक क्या होता है, तो CH4 होता है, जिसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। उसके बाद वन संरक्षण का एक उपाय बताइए। माने वन संरक्षण, जंगल को बचाए रखने के लिए, संरक्षण को उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें वन रोपण करना चाहिए, पुनः वन रोपण करना चाहिए। इसके बाद आपका 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इधर आइएगा तो सेक्शन B में क्या होता है, ग्रुप B में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। तो हीलियम कैसा तत्व है, पूछ रहा है कि हीलियम कैसा है, धातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है, क्या है। तो हीलियम क्या है हमारा, तो हीलियम हमारा अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में। क्या होता है, हीना, नीना, करीना और एक्स रे रंगीन। अक्रिय गैस के क्या होते हैं, इनका अष्टक पूरा होता है। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं इसको। उसके बाद जल में क्या होता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। तो जल में हाइड्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन कितना है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, तो H2O होता है। तो इसके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहीं इसका क्या होगा, हाइड्रोजन के परमाणु का संख्या का अनुपात हो जाएगा 1 होता है। H 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते थे, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। वर्ग कितने होते थे, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछता था, कितना होता था, 18 होता है। 8 नहीं होता,
है 18 होता है टोटल। वर्ग की संख्या 18 होती है, आवर्त की संख्या 7 होती है। सिलिका क्या होता था, सिलिका एक उपधातु है। टोटल उपधातु की संख्या कितनी है, उपधातु की टोटल संख्या 7 है। उसके बाद है OH क्रिया समूह का मूलक कौन होता है, OH क्रिया समूह का मूलक कौन होता है, तो ये होता है अल्कोहल होता है। जिसके लास्ट में OH रहता है तो क्या होता है, अल्कोहल होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन कैसे बना रहता है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और हम लोग क्या और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों बैलेंस क्या रहता है, इसी के चलते हमारा पर्यावरण क्या होता है, संतुलित रहता है। पौधों में क्या होता है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP होता है। ADP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो डाइफॉस्फेट होता है। टूटने से कितनी ऊर्जा मिलती है हमको, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, तो 30.5 के का मतलब किलो होता है, जे का मतलब जूल होता है, पब्लिक का मतलब पर होता है, मोल होता है। तो 30.5 kg पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक है, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके से होता है, तो ये पत्ता के द्वारा होता है। पत्ता में क्या होता है, पेड़ पौधे के पत्तों में स्टोमाटा पाया जाता है, उसी स्टोमाटा के माध्यम से क्या होता है, क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करते हैं। एक होता है कृत्रिम का मतलब हो गया आर्टिफिशियल, जो बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो वो किडनी होती है, उसे उपवहन डायलिसिस उपवहन का मतलब क्या होता है, डायलिसिस क्रिया द्वारा क्या होता है, किसको निकालते हैं बाहर, पृथक करते हैं। पृथक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो पृथक का मतलब होता है बाहर निकालना। शरीर का जो कचरा है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालने किस का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं। हाइड्रोजन में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रोजन में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन हो गया, द्विलिंग हो गया, ये सब पढ़े हुएगा, तो इसमें पूछेगा हाइड्रोजन में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है। किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, इसको म्यू बोलते हैं, यू नहीं बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू। अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो साइन होता है। अपवर्तनांक म्यू का मान क्या हो जाएगा, तो साइन I/sin R होता है। नेक्स्ट आइएगा इधर, तो ये क्वेश्चन इधर यहाँ पे है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए क्या होता है, तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और घरों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो समतल दर्पण होता है। जो हम घरों में अपना चेहरा देखते हैं, शादी ब्याह में तैयार होते हैं तो हम लोग खुद को अपने आईने में देखते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है समतल दर्पण होता है। या लड़कियों सबको शादी ब्याह में जो गोदरेज का नली मिलता है या ड्रेसिंग टेबल मिलता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण होता है। उसके बाद है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण होता है कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब के साइड मिरर में होता है, जो पीछे के वस्तुओं को देखने में हमें मदद करती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, तो कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। झुकाव मतलब सबसे कौन डिविएट होती है, विचलित होती है या मोड़ती है, तो पूछ देगा, तो ये होता है बैगनी रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज होता है, जो हमारे घर में विद्युत फ्यूज लगाते हैं, जो कभी कभी क्या होता है गल जाता है, वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। जैसे ही देखिएगा ज़्यादा मात्रा में लाइन आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में आता है तो हमारा क्या होता है, फ्यूज गल जाता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं, किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम C बराबर क्या होता है, C नंबर होगा आंसर, तो R बराबर क्या होता है, V/I होता है। उसके बाद डायनेमो में किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, तो डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती प्राप्त होता है। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में होता है। डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो गंदे जल में नहीं होते हैं, साफ जल में होते हैं। कहाँ कहाँ होता है, जैसे बारिश हुआ उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा, छत पे इकट्ठा हो जाएगा, कोई घड़ा उड़ा होगा, बर्तन वर्तन उसमें इकट्ठा हो जाएगा तो जमा हो जाएगा, उससे उत्पन्न हो जाएंगे। या कभी कभी देखिएगा बाहर में क्या होता है, कूलर होता है, कूलर में पानी बहते हैं, 2 दिन 3 दिन तक रह जाएगा, उसी पानी में क्या होगा, डेंगू के मच्छर पैदा हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है और कोयला है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, गोबर गैस होगा, कोयला हो जाएगा। इसी के साथ ये 2011 का जो है वो आपको समा गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2012 का साइंस का आपको पूरा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूरा एग्जेक्टिव पूरा करा देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एग्जेक्टिव का ज़्यादा महत्व होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।